मैं मुल्क बदर सब्र भी कर सकती थी, लेकिन ये देखना था कि जुल्म की सरहद है कहां तक। मीना नकवी अव्वल दर्जे की शायरा है। उनके शेर का प्रयोग मैं बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलोच के लिए कर रहा हूं। जी हां, डॉक्टर महरंग बलोच, वो क्रांतिकारी लड़की जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज है। क्वेटा में मौजूद एक आतंकवाद रोधी अदालत ने डॉक्टर महरंग बलोच को आतंकवाद के एक मामले में 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला जुलाई 2024 में ग्वादर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक जवान की हत्या से जुड़ा है। इस अदालती फरमान से एक बात तो तय है कि पाकिस्तान इस शेरनी से कितना खौफजदा था। अब क्या महरंग बलोच के लिए दुनिया की कोई अदालत, मानवाधिकार आयोग आएगा आगे? 30 साल की महरंग बलोच 1 साल से सलाखों के पीछे है। उनके ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कहां है वो वैश्विक महाशक्तियां जो बात बात पर दुनिया को तौर तरीके समझाते हैं? आज बलूचिस्तान की हालत पर वो क्यों खामोश है? बलूचिस्तान और पीओके के अंदर क्या हो रहा है, क्या किसी को नजर नहीं आ रहा, या फिर इसमें भी आपकी दोहरी रणनीति चल रही है? पीओके के अंदर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को गोलियां मारी जा रही है, जेल में डाला जा रहा है, मासूमों को भूना जा रहा है। बलूचिस्तान में दशकों तक पाक सेना ने जुल्म किए और आज भी कर रहे हैं, मगर कोई आवाज नहीं उठा रहा। डॉक्टर महरंग ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को खुली चुनौती दी। अब उनकी भी आवाज को दबा दिया गया। एक नजर महरंग के संघर्ष भरे इस रास्ते की ये पूरी कहानी मैं आपको यहां पर सुना रहा हूं। आपको फक्र होगा कि कम उम्र से एक लड़की ने कैसे इतनी बड़ी ताकत के सामने अपनी आवाज बुलंद की, वो भी बिना किसी गोली, बंदूक, लाठी, डंडे के बिना गांधीवादी रास्ते को अख्तियार करके, और आज पाकिस्तानी सरकार हुकूमत की उसने चूल्हे हिला दी हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लंबे वक्त से स्थानीय नागरिकों के अपहरण, अत्याचार, मनमानी गिरफ्तारी और हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2001 से 2017 के बीच लगभग 5228 बलोच नागरिक लापता हो गए, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो अब जीवित नहीं है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति का शिकार है। दशकों तक यहां पर जुल्म कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। बलूचिस्तान में दशकों से सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। हाल के दिनों में बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाक फौज पर एक के बाद एक कई हमले करके अपना संघर्ष तेज किया है। बलूचिस्तान में एक तरफ बीएलए जैसे गुट हैं जो कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशक्त विद्रोह में विश्वास रखते हैं, वहीं एक बड़ी फहरिस्त ऐसे लोगों की भी है जो पाकिस्तानी सरकार से और सेना की बलूचिस्तान में ज्यादतियों का जवाब गांधीवादी तरीके से भरोसा रखते हैं। एक ऐसा ही नाम है महरंग बलोच का। महरंग बलोच लंबे वक्त से अहिंसक आंदोलनों के जरिए बलोच लोगों की हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। बलूचिस्तान में बढ़ते उग्रवाद और सेना की कार्रवाइयों के बीच BYC यानी कि बलोच इकजहती कमेटी की नेता डॉक्टर महरंग बलोच पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन कर रही हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलोच लोगों का अपहरण, यातना, हत्या और भी ज्यादा संगीन आरोप लगते रहे हैं, जिनको मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकता, लेकिन आप इंटरनेट में खंगालेंगे तो आपको वो तस्वीरें और वो पाकिस्तानी सेना की ज्यादती की वो कहानियां आपको मिल जाएंगी, जहां पर दशकों तक महिलाएं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए इंतजार में बैठी हैं। उनको लगता है उनकी कोखें सूनी पड़ गई, उनको नहीं लगता कि अब वो कभी लौट कर आएंगे। 2006 से महरंग ने बलोच लोगों के अपहरण के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हालांकि कभी भी उनके संघर्ष में हिंसा शामिल नहीं हुई। उन्होंने हमेशा शांति से अपनी बात रखी, विरोध प्रदर्शन किए, जो कि डेमोक्रेटिक आपका राइट था। महरंग बलोच पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अब मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही हैं। महरंग के पिता एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको 2009 में गायब कर दिया गया। 2 साल के बाद में उनका शव मिला। 2017 में महरंग के भाई को गायब कर दिया गया। 2018 में उनको लौटाया गया। महरंग ने जब देखा कि उनके परिवार ही नहीं पूरे बलूचिस्तान में इसी तरह की ज्यादती पाक सेना और एजेंसियां कर रही हैं, तो अपनी लड़ाई में संगठित तरीके से लड़ने के लिए 2019 में उन्होंने BYC का गठन किया। इसी संगठन के तहत वो अपनी लड़ाई लड़ती रही। महरंग ने 2024 में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है। महरंग कहती थी कि बचपन में उनको काफी डर लगता था। वो कहती थी कि हम लाश देखकर अंतिम संस्कार में जाने से भी मैं खौफजदा रहती थी, लेकिन 2011 में जब अपने पिता के शक्त विक्षक्त शव की पहचान करनी पड़ी तो उनके दिल का सारा डर निकल गया। वो कहती हैं उन्होंने पिछले
15 सालों में बहुत से बलूच लोगों के शवों को देखा है। इससे यह हुआ कि अब मुझे मौत का भी खौफ नहीं है। पाकिस्तान के सबसे रूढ़वादी माने जाने वाले बलूचिस्तान प्रांत में महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। इसके बावजूद महरंग बलोच ने न सिर्फ खुद के लिए लड़ रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। महरंग का कहना है कि उनके साथ में युवा किशोर लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं। महरंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। महरंग ने बीते 1 साल में पहले बातचीत में कहा था कि 2003 से 2024 तक 50,000 बलोचों का अपहरण किया जा चुका है। 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीकों से हत्याएं कर दी गई हैं। उन्होंने कहा यह तो बहुत मोटे आंकड़े हैं। सच्चाई इससे बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती है, क्योंकि डेटा यहां पर जमा करना, कलेक्ट करना भी खतरनाक हो गया है। सरकार हर रोज अपने जुल्म यहां के लोगों के साथ में बढ़ाती जा रही है। लगातार हमारे लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम डरे नहीं और हम अपने हक की लड़ाई अभी भी जारी करेंगे। महरंग बलोच, एक सवाल है कि क्या जिंदा लौट पाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके पिता को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ऐसे ही गिरफ्तार किया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। बलूचिस्तान में सैकड़ों युवाओं को ऐसे ही गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी सेना और एजेंसियों ने मार डाला। उनके भाई को गिरफ्तार किया गया और खतरनाक टॉर्चर किया गया। महरंग बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान में आतंकवाद की वजह पाकिस्तान की सेना, जिसमें हजारों युवाओं को मार डाला, जिसने खिलाफ बलोचों को गुस्सा फूटा है। महरंग बलोच बलूचों के गुस्से को जायज मानती है और उनकी मांग रही कि पाकिस्तानी सेना गायब बलोच युवाओं को रिहा करे। पाकिस्तान की सेना बलूच युवाओं को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आतंकवादी ठहराकर उनकी हत्या कर देती है। महरंग बलोच का जन्म बलूचिस्तान के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। वो एक डॉक्टर है और उनकी 5 बहनें और एक भाई है। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक मजदूर और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, जिनकी पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी है। उनके पिता को 2009 में पाकिस्तानी सेना ने कराची में उस वक्त अगवा किया जब वो एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। जब पिता की हत्या की गई थी उस वक्त महरंग बलोच सिर्फ 16 साल की थी। 2011 में उनके पिता की लाश मिली, जिस पर क्रूरता के गंभीर निशान मौजूद थे। उनके भाई को भी 2017-18 के दरमियान सेना ने अपहरण किया और 3 महीने तक गायब रखा। उनके भाई को मरणासन अवस्था में रिहा किया गया। पिछले कुछ सालों से डॉक्टर महरंग बलोच बलूचिस्तान से चलने वाले बलोच आंदोलनों में सबसे प्रमुख चेहरा बनी हुई है। महरंग बलोच को लोगों का जबरदस्त समर्थन है, जिससे पाकिस्तान की सरकार परेशान हुई। पाकिस्तान की सरकार महरंग बलोच के खिलाफ एक्शन लेने से हमेशा बचती भी रही है, लेकिन अब जब बलूचिस्तान में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है और लग रहा है कि स्थिति पाकिस्तानी सरकार के हाथों से निकल गई, तो पाकिस्तान की सेना कुछ भी कर सकती है। लेकिन बलूचिस्तान के मौजूदा हालातों से लगता है कि अगर महरंग बलोच के साथ कुछ भी जेल के अंदर होता है या उनकी हत्या की जाती है, तो पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत विकराल स्थिति पैदा हो सकती है और फिर बलूचिस्तान को बचाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी महरंग बलोच के उस संघर्षों को है जो कि एक नजीर है दुनिया के लिए। महरंग बलोच की आवाज को भले ही आज 20 साल उम्र कैद के काल कोठरी में डालने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन उनकी आवाज बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर गूंजती है। हर दिल पर महरंग बलोच का नाम रहता है, जिसने 16 साल की उम्र पे एक सपना देखा था, आजाद बलूचिस्तान का सपना। वो सपना फिलहाल अभी अधूरा है, लेकिन आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार के हालात हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह से कम नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे चेक पोस्ट है जहां पर बलोच बीएलए का कब्जा है। वहां की करेंसी भी अलग से जारी कर दी गई है। पासपोर्ट और बाकायदे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी तैयार कर रखा है कि बलूचिस्तान अब आजाद हो चुका है। पाकिस्तानी सेना लगातार इससे हलाकान है, परेशान है, और इसीलिए वो बलोच के लिए लड़ रहे लोगों के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाने वालों को कैद कर रही है, मार रही है। पीओके के हालात भी इस समय बेहद खराब है। भले ही असीम मुनीर विदेश में जाकर गलबैया कर रहे हों, जेडी वेंस के साथ में हाथ और गले मिल रहे हों, लेकिन उनके देश की आज हकीकत यह है कि यहां पर सैकड़ों लोगों को भूना जा रहा है, मारा जा रहा है, क्योंकि वो लोग इस सरकार के खिलाफ इस आवाज उठा रहे हैं और इसका अंजाम बहुत गंभीर और पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है कि पीओके और बलूचिस्तान के अगर हालात सही नहीं हुए, अगर पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ा, तो यहां के हालात और भी खराब और भी बदतर हो जाएंगे। शुक्रिया।